नमस्कार, मेरा नाम निर्भय है और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल निर्भय ऑफिशियल में। और अगर आप नए हैं, आपने पहली बार इस चैनल को, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करते हैं प्राणायाम के ऊपर। देखिए, प्राण का मतलब होता है जीवन ऊर्जा और आयाम का मतलब होता है विस्तार। इसका मतलब होता है कि हमारा विस्तार या हमारी चेतना, आत्मा का विस्तार। प्राणायाम जितना ज़्यादा हम लोग करते हैं तो हमारे श्वास के द्वारा हमारा मन कंट्रोल में आता है, बुद्धि हमारी कंट्रोल में आती है और प्राणायाम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन बहुत बढ़ता है। तो शरीर में मन, बुद्धि और आत्मा को संतुलित करने का बहुत फायदा होता है प्राणायाम अगर हम डेली करते हैं। प्राणायाम से देखिए हमारे पास हमको शारीरिक बहुत बेनिफिट होते हैं, इवन मानसिक बहुत बेनिफिट होता है। इवन रिसर्च में भी आजकल रिसर्च में पब्लिश हो रहा है कि प्राणायाम करने से आपका स्ट्रेस का लेवल बहुत कम हो जाता है। और पूरी दुनिया में स्ट्रेस पे काम करने के लिए अभी ऐसी कोई दवा, मेडिसिन या उपचार नहीं है। प्राणायाम, योग, ध्यान के माध्यम से आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं या स्ट्रेस हार्मोन को न्यूट्रल कर सकते हैं। तो आप अपने जीवन में रोज 10 से 15 मिनट प्राणायाम करने की आदत डालिए। इससे क्या होता है, हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारे फेफड़े का यूज मैक्सिमम होता है, हमारे ऑक्सीजन का हमारे शरीर में स्तर बढ़ता है। और हमारे, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई में हैं, तो आपका ध्यान, कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता बढ़ती है। और हमारी नींद, बहुत सारे लोगों को आज के समय में इतना भागम भाग भरी जिंदगी हो गई है, दौड़ हो गया है, तो हमारे नींद का स्तर कम होता जा रहा है। बहुत लोग नींद की दवा भी लेते हैं। तो प्राणायाम करने से आपको नींद में भी बहुत आराम मिलेगा। आने वाले समय में हम इस पर गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी लाएंगे। अगर आपको कुछ विशेष समस्या है तो उस संबंध में अगर आप कमेंट करते हैं तो हम उस पर भी प्राणायाम या योग से संबंधित वीडियोस लाने का प्रयास करेंगे। इन क्षेत्रों में मेरा पिछले 5 साल से काम करने का अनुभव है। मैंने 3 साल लगातार एक सेवा की है फील्ड में, एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के, और इसमें मुझे अनुभव है। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ इस बारे में कि किस तरीके से आपको प्राणायाम करना चाहिए, योग, ध्यान। क्योंकि बहुत सारे लोग आज के समय में योग को एक केवल फिजिकल एक्सरसाइज मान के करते हैं, जबकि उसके ऊपर की बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम प्राणायाम की बात करें तो हमारी फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारे लीवर या किडनी की हेल्थ भी बहुत अच्छा होता है, हमारे हृदय को, हमारे हार्ट को बहुत अच्छा बेहतर स्वास्थ्य देता है। विशेष तौर से हम लोग बात करते हैं आज नाड़ी शोधन प्राणायाम की। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल जाता है नाड़ी शोधन। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिससे आप नाड़ी शोधन सीख सकते हैं, बट अगर मैं आपको सिंपल सिखाऊं तो आप अपनी दोनों उंगलियों को ऐसे बीच में रखें और इधर की दोनों उंगलियों से नासिका को दबाएं और इधर अंगूठे से इस नाक को दबाएं। एक तरफ से पहले सांस को छोड़ेंगे, दूसरी नासिका से सांस को छोड़ेंगे, फिर उसी से सांस को अंदर लेंगे, फिर उसको क्लोज करेंगे, दूसरी तरफ से सांस को बाहर छोड़ेंगे, फिर उस नासिका से सांस को अंदर लेंगे, फिर दूसरी तरफ से सांस को बाहर छोड़ेंगे। तो ये क्रम चलता है। पहले हम चेक कर सकते हैं, जैसे आप ऐसे करके सांस को बाहर छोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी नासिका चल रही है। ये भी बहुत बड़ा साइंस है, स्वर विज्ञान या नाड़ी का विज्ञान, जो बहुत बड़ा साइंस है। इस पर हम लोग आने वाले समय में बात करेंगे। तो एक सिंपल सा तरीका है, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, और एक हाथ से आप इसको नाड़ी शोधन दाहिने हाथ से कर सकते हैं, दूसरे हाथ को ऐसे आप चिन्ह मुद्रा इसको बोलते हैं, चिन्ह मुद्रा ऐसे करके आप अपनी जांघों पर आराम से बैठ के शांत स्थान में ऐसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो हमारे नाड़ियों में जो ऊर्जा होती है, जो हमारे नाड़ी में ऊर्जा चैनल्स होते हैं, ये उसको शुद्ध करता है और उसको एक्टिवेट करता है। ये आपको मेंटल रिलीफ प्रदान करता है, मानसिक शांति तो देता ही देता है, आपको क्लियरिटी हो जाती है। बहुत सारे लोग डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, स्टक हो जाते हैं, तो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। आपके स्ट्रेस हार्मोन को बहुत कम कर देता है। इवन रिसर्च में देखा गया कि नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से बहुत स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि आपका मन शांत हो जाएगा। आप एक सिंपल सी बात बताइए, क्या आप दौड़ते हुए भोजन कर सकते हैं? बिल्कुल आपका जवाब होगा नहीं कर सकते। तो वैसे ही जब हमारे मन में बहुत सारी चीजें चल रही होती है तो हम डिसीजन नहीं ले पाते। आपने घर में सुना होगा कि गुस्सा नहीं करना है, फोकस करके काम करना है। ट्रेनिंग में भी आपको वही सिखाया जाता है। बट अगर फोकस हो नहीं पा रहा है या हमारा गुस्सा नहीं कम हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आप योग, ध्यान, प्राणायाम कर सकते हैं, और रेगुलर गाइडेड करेंगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। वैसे तो बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल हैं, और जो लोग इसकी प्रैक्टिस भी नहीं करते वो भी आपको सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप ना जाएं, तो एक सही तरीके से, सही गाइडेंस में करें। शरीर में ऑक्सीजन, नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से शरीर में हाईएस्ट ऑक्सीजन पहुंचता है, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है
और ध्यान करने से हमारा स्पिरिचुअल जर्नी, हमारा आध्यात्मिक विकास बढ़ता है। शरीर में हमारे उच्च रक्तचाप की विकास में मदद करता है, हमारा ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है और हमारे मन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम के। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, आज से ही आप नाड़ी शोधन 5 से 10 मिनट का नाड़ी शोधन प्राणायाम जरूर करना शुरू करें। और ऐसे वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। ऐसे वीडियो के लिए आप मुझे लगातार फॉलो करें। धन्यवाद।